देखिए, हर इंसान की एक ही ख्वाहिश है। हर मनुष्य की एक ही इच्छा है। अच्छा घर, अच्छा कपड़ा और अच्छा खाना, अच्छी जिंदगी, अच्छा जीवन, ढेर सारी दौलत, बैंक बैलेंस, मोटर गाड़ी, कार, बंगला। ये किसी मजहब से मतलब नहीं है, किसी धर्म से मतलब नहीं है, किसी फिरका, किसी समाज से मतलब नहीं है। हर मनुष्य, हर इंसान की यही ख्वाहिश है। अब ये ख्वाहिश पूरी होती है, ये ख्वाहिश पूरी होती है। अच्छा घर मिल जाता है, अच्छा कपड़ा मिल जाता है, अच्छा खाना मिल जाता है, अच्छी बैंक बैलेंस, अच्छी कार, अच्छी मोटरसाइकिल मिल जाती है, अच्छा बंगला, अच्छा फ्लैट मिल जाता है। आज के दौर में देख ही रहे, हालांकि महंगाई का दौर है, सस्ता नहीं है, महंगा है। शादी ब्याह में देखिए, कई तरह के वैरायटी, कई तरह के आइटम खिलाए जाते हैं। गरीब से गरीब इंसान की बेटी की शादी में भी जाकर देखिए तो अमीरों जैसा इंतजामात होती है। चंदा लगाकर, डोनेशन लेकर, जैसे भी हो, नहीं लगता कि ये किसी गरीब की लड़की है, गरीब की बेटी है। तो इस तरह से दुनिया के अंदर हो रही है। सबकी ख्वाहिश पूरी हो रही है, सबकी इच्छा पूरी हो रही है। तो ये अगर जिंदगी सही मानों में जिंदगी है, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, अच्छी दौलत, अच्छा रुपया पैसा, अच्छी बैंक बैलेंस, तो हम इसके तरफदार हैं और हम भी इसके तलबगार हैं। मगर हमने देखा कि बुद्ध को तो राजपाट मिली थी, राजा थे। अब सोचिए कि जिसको राजपाट मिली, जो राजा था, जिसको सब कुछ इच्छा के अनुसार, ख्वाहिश के मुताबिक मिली है, खूबसूरत बीवी, लाड प्यार करने वाले माँ बाप। अब बताइए कि वो राजपाट छोड़कर, महल छोड़कर, एक चादर लपेटकर रात के अंधेरे में निकल गए, खूबसूरत बीवी को छोड़कर, अपने भगवान जैसा, देवता जैसा माता पिता को छोड़कर, लौटकर कभी देखे नहीं, मुड़कर कभी देखे नहीं। अब बताइए कि जब इतनी ऐश आराम की जिंदगी जिसको मिलेगी, वो भला छोड़ेगा? मगर बुद्ध ने तो छोड़ दिया, बुद्ध ने तो छोड़ दिया। तो क्या बुद्ध पागल थे? क्या बुद्ध पागल थे? तो इतनी ऐश आराम की जिंदगी, राजा होकर के, राजमहल में रह करके, उन्हें तो पूरी जिंदगी जीना चाहिए था, पूरी जिंदगी महल में रहना चाहिए था। मगर वो बहुत कम उम्र में, अरे 25-26 साल की उम्र में ही वो सब कुछ त्याग कर निकल गए, एक चादर ओढ़कर चले गए रात के अंधेरे में। जो उनका सारथी था बहुत रोया, बहुत समझाया, बेटा क्या कमी थी, क्या किसी ने बोल दिया, क्या किसी ने कह दिया, किस बात की दुख तुम्हें हो गई कि तुम महल छोड़कर रातों रात अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को छोड़कर जा रहे हो?
कौन सी ऐसी गलती हो गई है, किससे हो गई, कहो, हम लोग माफ़ी मांग लेंगे। बोला नहीं, गलती किसी से नहीं हुई है, हमें बोध हो गई, हमें ज्ञान हो गया, हमें सच की तलाश करनी है, हक की खोज करनी है, जीते जी जिंदगी में सच को, हक को पाना है। ये सब जो मिला ये सच नहीं है, ये हक नहीं है, ये हकीकत नहीं है, हमने समझ लिया ये सब माया है, झूठ है, धोखा है, भ्रम है, सपना है, ख्वाब है, हकीकत नहीं है। अब मुझे हकीकत की तलाश करनी पड़ेगी, इसलिए कि मैं जाग गया हूँ, मैं जान गया हूँ, इसलिए मैंने आसानी से छोड़ दिया, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। अब तक मैं समझता था कि खजाना है, हीरा जवाहिर है, अब मैं समझ गया कि नहीं, ये गोबर, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, मैल, गंदगी है, इससे हमें घृणा होने लगी। इसलिए मैं असली खजाने की खोज में, असली दौलत की तलाश में निकल रहा हूँ, असली सच, असली हकीकत की तरफ जा रहा हूँ। देखिए, जीते जी जिंदगी में मिल जाए तो अच्छी है, नहीं तो ऐसे खोजते खोजते हम मर जाएंगे। तो खैर, उनको जीते जी जिंदगी में जिसकी तलाश थी वो मिल गया, जिसकी खोज थी वो मिल गया, जिसकी प्यास थी, जिसकी भूख थी वो मिल गया। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर वाकई ये सब धन दौलत राजपाट सच थी, हकीकत थी, तो बुद्ध क्यों छोड़ते? इसका मतलब कि ये सच नहीं, हकीकत नहीं है, ये हीरा जवाहिर, ये सोना चांदी, ये गोबर मिट्टी कंकड़ पत्थर कांदा कीचड़ मैल है, हम इसे नहीं समझते, इसलिए इसे पकड़ कर, जकड़ कर, लपेट कर, समेट कर रखते हैं और इसी में डूबे रहते हैं। खैर, उनको मालूम हुआ, वो छोड़कर निकल गए। सिकंदर भी राजा था, बहुत जंग किया, लड़ाई किया, बहुत मुल्क जीता, बहुत मुल्क फतह किया, बहुत दौलत खजाना इकट्ठा जमा किया, आखिरी में हिंदुस्तान पर चढ़ाई किया, लड़ाई किया, पोरस के साथ जंग किया, मगर आखिर में उसे कुछ ज्ञान हो गई, इल्म हो गई, तो पोरस को अपना दोस्त मानकर वापस घर जाने लगा और कहा कि आज के बाद मैं जंग नहीं करूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा, जो कुछ मैंने जीता है सब वापस करूंगा, जो कुछ मेरे पास है सब लुटा दूंगा, किसी तरह से मुझे अपने माँ के पास पहुंचना है, अपने बीवी बच्चों के पास पहुंचना है, अपने वतन जाना है। मगर ऐसी तबीयत उसकी खराब हुई और वसीयत कर दिया कि जितनी दौलत है सब, जितने हीरे जवाहरात है सब, मेरे जनाजे जब निकलेंगे तो मेरे रास्ते पर, ज़मीन पर छीट दिया जाएगा, बिखेर दिया जाएगा, जिस पर लोग चलेंगे, और सारी ज़मीन जायदाद बांट दिया जाएगा, सारे दौलत लुटा दिया जाएगा, और मेरे कब्र को इस तरह से दफनाया जाएगा कि दोनों हाथ मेरा बाहर निकाल लिया जाएगा कि एक सिकंदर जो दुनिया को फतह किया था उसके हाथ खाली है, जो पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में कर रखा था उसकी मुट्ठी खाली है। ये सबक मिलेगी, ये सीख मिलेगी, ताकि आइंदा कोई भी राजा फिर से सिकंदर नहीं बनेगा, फिर से जुल्म ज़्यादती नहीं करेगा, फिर से जंग और लड़ाई नहीं करेगा। इसलिए मैंने ये सब वसीयत किया है। तो देखिए, बुद्ध को तो समझ में आ गया, सिकंदर को भी समझ में आया, मगर सिकंदर को जब समझ में आया तब उसके पास वक्त नहीं थी, इसलिए वो कुछ कर नहीं सका, सत्य को, हकीकत को, ईश्वर को नहीं पा सका। रास्ते में उसकी मौत हो गई और उसने जो वसीयत किया था वो सब पूरा किया गया। लेकिन बुद्ध को मालूम हो गया और बुद्ध ने अपने जीवन में ही, अपनी ज़िंदगी में ही सब कुछ त्याग कर, छोड़कर हक की तलाश में, सच की खोज में निकल गए, और बुद्ध ने ईश्वर को पाया, भगवान को पाया, और तो और वो खुद ईश्वर हो गया, खुद भगवान हो गया। तो एक राजा सब कुछ छोड़कर निकल गया और वो ईश्वर हो गया, भगवान हो गया, जो बुद्ध था, जो सिद्धार्थ था। तो वो क्या सबक दे रहा है कि तुम भी मेरी तरह अगर सब कुछ छोड़कर
ईश्वर की खोज में निकल जाओगे तो जैसे मैं बुद्ध हो गया, भगवान हो गया, वैसे तुम भी हो जाओगे। ये नहीं कि मैं राजा था इसलिए भगवान हो गया, नहीं। मैं तो राजपाट छोड़कर, त्याग कर, भिखारी बनकर, भिखमंगा बनकर गली गली भीख मांगता फिरा। एक भिखारी बनने के बाद, राजपाट छोड़ने के बाद भिखारी बन गया, भिखमंगा बन गया, भीख मांगकर पूरी जिंदगी दिया। और इसी में मैं भगवान हो गया। राजा बनकर मैं भगवान नहीं हो सका था। जब तक मैं राजा था तब तक मैं भगवान को नहीं पा सका, ईश्वर को नहीं पा सका, भगवान नहीं हो सका, ईश्वर नहीं हो सका। मगर जब सब कुछ छोड़कर भिखारी बन गया, भिखमंगा बन गया, और भीख मांगते 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 इसी में ईश्वर को भी मांग लिया, खुदा को भी मांग लिया, और इसी में मुझे ईश्वर भी मिल गया, खुदा भी मिल गया, और मैं ईश्वर भी हो गया, खुदा भी हो गया। तो ये बुद्ध ने एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है कि तुम भी अगर मेरी तरह भिखारी बन जाओगे, भिखमंगे बन जाओगे, भीख मांगोगे और खुदा को इसी भीख में मांग लोगे, तुम्हें खुदा भीख मांगने में मिल जाएगा। तो बहुत से तो भिखारी हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, पैसा मांगते हैं, खुदा तो नहीं मांगते, खुदा को तो नहीं मांगते। इसीलिए किसी भिखारी को खुदा नहीं मिला। मगर एक भिखारी बना बुद्ध, जो भीख मांगा और भीख में भगवान को भी मांग लिया, भीख में ही भगवान को मांग लिया और भीख में ही भगवान उसको मिल गया और वो भगवान भी हो गया। देखिए, एक भिखारी, राजा नहीं, राजा नहीं, राजा नहीं, भिखारी, भीख मंगा, भीख मांगते मांगते भगवान को भी मांग लिया और भगवान भी हो गया। कितना बड़ा पैगाम इंसान के लिए बुद्ध ने दिया है। हम तो बुद्ध से बड़ा किसी पैगंबर अवतार को नहीं मानते, ओशो को भी नहीं मानते, जेडी कृष्ण मूर्ति को भी नहीं मानते। हम किसी पैगंबर अवतार को बुद्ध से बड़ा नहीं मानते। जो पैगाम बुद्ध ने दिया है मनुष्य के लिए, इंसान के लिए, वो किसी ने नहीं दिया है। हालांकि मोहम्मद साहब हैं, वो भी पैगाम दिए, मगर ऐसा पैगाम वो नहीं दे सके जैसा कि बुद्ध ने दिया है। प्रैक्टिकल भीख मांग करके दिखा दिया, और भीख मांगने में ही खुदा को भी मांग लिया। तो बहुत से भिखारी तो भीख मांगते, भीख में पैसा मांगते, खुदा को नहीं मांगते, मगर वो भीख में खुदा को मांग लिया और उसको भीख में खुदा मिल गया। बड़ी बहुत ज़बरदस्त बात है कि भीख में खुदा मिल जाए। भीख में पैसा मिलता है, खुदा थोड़ा मिलता है। मिल गया खुदा उसको भीख में, और इसने साबित कर दिया कि तुम भीख में खुदा को मांग सकते हो। साधना, तपस्या, ध्यान करने की जरूरत नहीं, पूजा पाठ, सजदा, नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। मांगोगे उससे, हर घर में जाकर मांगोगे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, और दिल में रखो कि मुझे भगवान चाहिए, भीख नहीं। मैं भगवान को मांगता हूँ, भीख को नहीं। मुंह से, जुबान से भिक्षाम दी, भिक्षाम दी, मगर दिल में था कि भगवान मिले, खुदा मिले, भगवान मिले, खुदा मिले। हमें भगवान की, खुदा की तलाश है, और उससे भगवान मिला, खुदा मिला, और वो भगवान से, खुदा से मिल करके वो भिखारी भगवान बन गया। हम किसी पैगंबर अवतार को बुद्ध से बड़ा नहीं मानते, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि जो पैगाम बुद्ध ने दिया वो किसी पैगंबर अवतार ने नहीं दिया। इसलिए हम बुद्ध को बहुत ज़्यादा मानते हैं और जानते भी हैं, और किसी को हम बुद्ध से ज़्यादा नहीं मानते, नहीं जानते। किसी से हमारा उतना परिचय, उतनी जान पहचान नहीं है जितना कि बुद्ध से है, क्योंकि उसकी पैगाम जो दिखा प्रैक्टिकल, वो जो पैगाम दिया प्रैक्टिकल। उसने नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, सिजदा करो, पूजा करो, पाठ करो, मंदिर बनाओ, धर्म बनाओ, मजहब बनाओ। नहीं नहीं नहीं, उसने कहा मांगो खुदा को, खुदा से भीख में खुदा को मांगो।
भीख मांगो, भीख में खुदा को मांगो, मिलेगा, मिलेगा। भीख भी मिलेगी, खुदा भी मिलेगा। और उसे भीख भी मिला, खुदा भी मिला। ये बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है और ये बहुत बड़ा आसान रास्ता है। मगर कौन है जो भीख मांगेगा? दर बदर भिखारी बनकर खुदा को भीख में मांगेगा? ये बहुत कठिन हो जाता है, खास करके घमंडियों को, अहंकारियों को। भीख मांगेंगे और भीख में खुदा को मांगेंगे? मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ के खुदा को मांगेंगे, मंदिर में जाकर पूजा करके भगवान को मांगेंगे, भीख में मांगेंगे? नहीं 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 नहीं। तपस्या, साधना, ध्यान करेंगे, उसमें हम भगवान को मांगेंगे, उसमें हम खुदा को पाएंगे। कठिन तपस्या करेंगे और खुदा को पाएंगे, भगवान को पाएंगे। तो देखिए, मेरी बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती और नहीं लगेगी। और ये मेरी बात नहीं है, मेरी जाति अपनी बात नहीं है, ये बुद्ध की बात है, बुद्ध की। और मैंने भी ऐसे ही पाया खुदा को। कोई तपस्या, कोई साधना नहीं किया, कोई पूजा पाठ, कोई नमाज, कोई सजदा नहीं किया। ऐसे ही चलते फिरते राहों में मुझे खुदा मिल गया, मैंने खुदा को पा लिया, आम इंसान की तरह। जैसे मैं हूं वैसे ही मुझे खुदा मिला, बिल्कुल मेरे जैसा है। जैसे मैं हूं, जैसा मैं हूं वैसा ही मुझको खुदा मिला। जैसे मैं ही खुदा हूं वैसे मुझे खुदा मिला। कंगाली, खाली, भिखारी खुदा, जिसके पास कुछ नहीं है, जो मुझे कुछ नहीं दिया, जिससे मैं कुछ नहीं मांगता। क्यों? कि वो खुदा है मगर उसके पास कुछ नहीं है। आपको सुनकर बड़ा अजीब लगेगा कि खुदा है और उसके पास कुछ नहीं है। उसके पास तो सब कुछ है, मगर मैंने सिर्फ और सिर्फ खुदा को चाहा है और उससे कुछ नहीं चाहा है, कुछ नहीं, सिर्फ खुदा। और वो भी इंसान के शकल में, मनुष्य के शकल में, मामूली इंसान के शकल में, मासूम इंसान के शकल में, चालाक, आलिम, फाजिल, पैगंबर अवतार के शकल में नहीं, आम इंसान के शकल में, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं, कोई धन नहीं, कोई संपत्ति, कोई क्षमता, कुछ नहीं। इसलिए कि मैंने उसे कहा, तुम अपना सब कुछ छोड़कर अगर मुझे मिलोगे तो मैं तुम्हें अपनाऊंगा, क्योंकि मैंने भी अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हें मिलूंगा। न मेरे पास कुछ है तुम्हें देने के लिए और न तुम्हारे पास कुछ है मुझे देने के लिए। न मुझे तुमसे कुछ चाहिए, न तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। बस हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं चाहेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे। बस एक दोस्त की तरह, एक इंसान की तरह हमेशा एक साथ, एक होकर के रहेंगे। और आज हम हैं, खुदा है बिल्कुल हमारे जैसा, हमारे साथ एक होकर के, जरा भी हमसे अलग, जुदा, फर्क नहीं। जैसा मैं हूँ वैसा खुदा है, कोई नहीं पहचान सकेगा, क्योंकि मेरे जैसा खुदा हो ही नहीं सकता। मैं खुदा के जैसा नहीं हुआ, खुदा मेरे जैसा हुआ। और ठीक ही कुरान में लिखा है, मन काना लिल्लाह है, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसी का हो गया, उसी के जैसा हो गया। उसी का हाथ, उसी का पाँव, उसी का आँख, उसी का कान, उसी का दिल, उसी का दिमाग, खुदा का हो गया। और खुदा बिल्कुल वही हो गया, बिल्कुल वही हो गया। अब खुदा है, मैं नहीं हूँ, क्योंकि खुदा है, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। तो मुझे जो समझेगा कि मैं हूँ तो वो गलत है, और मुझे कोई नहीं समझेगा कि मैं खुदा हूँ, नहीं समझ सकेगा कि मैं खुदा हूँ। मतलब मैं तो हूँ नहीं, खुदा है।
बस। और खुदा का कोई समझ नहीं सकेगा, कोई नहीं समझ सकेगा, कोई नहीं जान सकेगा, कोई नहीं पहचान सकेगा। बस मुझे देखेगा, कहेगा अरे ये तो इंसान है, मगर हूँ मैं नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं था, न मैं था न मैं हूँ। खुदा था, खुदा है और खुदा ही रहेगा। न मैं था न मैं हूँ न मैं रहूँगा। ये हकीकत, ये सच्चाई हर इंसान की है, हर मनुष्य की है, सिर्फ मेरी ही नहीं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ खुदा है, कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खुदा है और कुछ नहीं है। अब कोई अपने आप को समझे कि मैं हूँ और मेरा खुदा है, तो ये उसकी गलत फहमी है। दो का सवाल ही नहीं, खुदा और बंदा का सवाल ही नहीं, बंदा और खुदा का सवाल ही नहीं। क्योंकि खुदा के आगे कोई नहीं हो सकता, खुदा के सामने कोई नहीं हो सकता, खुदा के मौजूदगी में कोई मौजूद नहीं हो सकता, खुदा के वजूद में किसी का वजूद नहीं हो सकता। ये गलत फहमी है कि मैं हूँ, मेरा है, और यही गलत फहमी इंसान को तकलीफ देता है। कुछ न होने दिया मेरे होने ने, न होता मैं अगर तो खुदा होता। इसमें अब ज़्यादा कोई बात करने की जरूरत नहीं। कुछ न होने दिया मेरे होने ने, न होता मैं अगर तो खुदा होता। मतलब ये कि मेरा होना ही गलत है। मैं नहीं होता तो खुदा होता, मैं हूँ तो खुदा नहीं हूँ, मैं हूँ तो खुदा नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ तो खुदा हूँ। तो ये मुझे समझ में तब तक नहीं आया जब तक मैं था, तब तक खुदा नहीं था। और यही बात कबीरदास ने कहा, मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। छोटी छोटी बात में इतनी बड़ी बड़ी राज खोली गई है। मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। कबीर के बहुत मानने वाले हैं, मगर इस बात को समझने वाले एक भी नहीं है। कबीर ने कहा मैं था तो हरि नहीं था, अब हरि है तो मैं नहीं हूँ। जब तक मैं था तब तक हरि नहीं था, और जब मैं नहीं हूँ तो हरि है। तो ये बात कबीर को मानने वाले बोल तो देते हैं, बोल देते हैं। कबीर ने कहा मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, मगर वो जानते नहीं है। हालांकि कबीर पंथी है, सत्संग करते हैं, कबीर की सारी बातें बोलते हैं। कुछ न होने दिया मेरे होने ने, न होता मैं अगर तो खुदा होता। लेकिन इस बात को अगर गौर कीजिएगा, इस बात की अगर खोज कीजिएगा, तो आप खुदा को ही पाइएगा, खुद को भी नहीं, किसी और को भी नहीं। क्यों? कि खुदा के सिवा कोई है नहीं, खुदा के सिवा कुछ है नहीं। चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ खुदा है, हर तरफ दूर दूर तक फैला हुआ खुदा है, हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा चार सू है। अब इसमें कौन और क्या है? कौन है और क्या है? सिर्फ और सिर्फ खुदा है। और देखिए कुरान में बहुत सारी बातें मौलाना ने पकड़ रखा है, मगर खुदा ने खुद कहा है, छोटी सी आयत, जिसका माने है कि मेरे सिवा कुछ नहीं और मेरे सिवा कोई नहीं। अब इस बात को कोई आलिम मानने के लिए तैयार नहीं है। कुरान के अंदर की आयत है, उसमें खुदा ने अरबी में कहा है कि मेरे सिवा कुछ नहीं, मेरे सिवा कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं। अब इसको कोई पकड़ता नहीं है। जन्नत है, हूर परी मलाइक है, 1,24,000 पैगंबर है, नबी है, मोहम्मद है, हसन है, हुसैन है, सब कुछ है। ये पकड़कर सब बैठा है, मगर सिर्फ और सिर्फ खुदा है। खुदा के सिवा कुछ नहीं, खुदा के सिवा कोई नहीं है। ये किसी को पकड़ में नहीं आता है और कोई इसको नहीं पकड़ता, इसलिए कि सब छूट जाएगा। अगर ये पकड़ लेगा कि कुछ नहीं है सिवाय खुदा के, कोई नहीं है सिवाय खुदा के, तो फिर खुद भी नहीं रहेगा, खुद का भी कुछ नहीं रहेगा।
इसलिए इसे कोई पकड़ता नहीं है। जैसे कोई 5 लाख वोल्ट इलेक्ट्रिक है, पकड़ना ले जरा सा, मगर वो जानता है कि पकड़ने के बाद हमारा अब कुछ नहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे। ठीक इसी तरह से जो इस बात को पकड़ लेगा कि खुदा के सिवा कुछ नहीं, खुदा के सिवा कोई नहीं, जैसे ही पकड़ लेगा वैसे ही सब छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, कोई नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा, खुद ही नहीं रह जाएगा, खुद ही नहीं रह जाएगा। और जब खुद ही नहीं रहेगा तो फिर कौन उसका, क्या उसका। तो इस बात को पकड़ लेना कि खुदा के सिवा कुछ नहीं है, खुदा के सिवा कोई नहीं है, और इसी बात को पकड़ते ही आप खो जाएंगे, फना हो जाएंगे, मिट जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तब आप खुदा हो जाएंगे। कुछ न होने दिया मेरे होने ने, न होता मैं अगर तो खुदा होता। अब आप नहीं होंगे तो खुदा होंगे। मैं नहीं था तो हरि, अब हरि है तो मैं नहीं। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर है बहुत बड़ी बात। हमने मुंह से कहा, आपने सुन लिया नहीं। प्रैक्टिकल में, रियल में, सच में ये आपके साथ होना चाहिए, ये घटना आपके साथ घटनी चाहिए। ऐसा आप अपने साथ अगर करते हैं, खुद को खुद ही मिटाते हैं, तो खुद ही को खुदा बनाते हैं, और खुद को खुद ही बचाते हैं तो खुद ही अपने हाथों से खुदा को मिटाते हैं। अब सोचिए तो, खुद को बचाते हैं तो खुदा को मिटाते हैं, खुद को मिटाते हैं तो खुदा को बचाते हैं। मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। एक को मिटाकर एक को बचाना है। अब बताइए कि किसको बचाना है, किसको मिटाना है। तो आप अपने आप को बचाते हैं तो खुदा को मिटा देते हैं। आप सोचेंगे कि मैं भी रहूं, खुदा भी रहे, खुदा भी रहे, मैं भी रहूं। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकता, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकता। सूरज भी रहे, धूप भी रहे, और रात भी रहे, नहीं हो सकता। इसी तरह से खुदा भी रहे और खुद भी रहे, नहीं हो सकता। ये तौहीन है खुदा की कि खुदा है और मैं भी हूँ। खुदा के आगे मैं झुकता हूँ, खुदा के सामने मैं झुकता हूँ। चारों तरफ खुदा है और मैं भी हूँ। खुदा की इबादत, खुदा की बंदगी करता हूँ, खुदा के नाम, खुदा का जिक्र करता हूँ। अरे यार, खुदा में तुम कैसे हो? समुंदर में कतरा कैसे है? आग में चिंगारी कैसे है? आग के आगे चिंगारी की कोई वैल्यू है? समुंदर के आगे कतरा की कोई वैल्यू है? खुदा के आगे बंदा की कोई वैल्यू है? तो ये अहंकारी लोग अपने आप को समझते हैं कि मैं तो हूँ, इसलिए मैं खुदा को मानता हूँ। अरे तुम हो ही नहीं, मानने की तो सवाल ही नहीं। खुदा है, तुम नहीं हो, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। और ये मैं जब तक नहीं जाना, तब तक मैं खुद ही परेशान था, खुद ही परेशान था। आज मैं नहीं हूँ, खुदा है, परेशान नहीं हूँ। आज मैं नहीं हूँ, खुदा है, परेशान नहीं हूँ, क्योंकि खुदा परेशान नहीं है। खुदा है और वो परेशान नहीं है। तो ये सब बात जो मैं बोल रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल में बोल रहा हूँ। ये आपको सुनाने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए नहीं, आपको मनवाने के लिए नहीं। ये हकीकत है, इसलिए मैं बोलता हूँ। ये सच है, इसलिए मैं बोलता हूँ। अब ये सुनकर तो होगा नहीं कि आप सुन लेंगे हो जाएगा, नहीं। इसको आप गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, देखिए तो सच क्या है, हकीकत क्या है। अगर ये सच नहीं, ये हकीकत नहीं, तो आप हैं, खुदा नहीं। आप हैं, खुदा नहीं। अगर ये सच नहीं है, ये हकीकत नहीं, तो आप हैं, खुदा नहीं है। और अगर ये सच है तो खुदा आप नहीं, और मैं भी नहीं हूँ। ये नहीं कि मैं हूँ, नहीं, मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खुदा है, अकेला तन्हा।
दूर दूर तक फैला हुआ, असीम, अजीम, अनंत, विराट।